अनेक समस्याएं चल रही है। इस समस्या पर हम विशेष बातचीत करने के लिए, क्या शुभ नाम है आपका? मलखान सिंह पटेल। क्या दायित्व है आपका? जिला उपाध्यक्ष हूँ, युवक कांग्रेस जिला धार और आदिवासी विकास परिषद का जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, आज स्वास्थ्य को लेकर पूरे प्रदेश में क्या स्थिति चल रही है? स्वास्थ्य के लिए आज जो स्थिति जो चल रही है बहुत गंभीर है। कई जगह हमें देखने को मिला है कि जितनी भी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें इतनी लचर व्यवस्थाएं हैं कि आम जनता जब जाते हैं तो आम जनता का सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पाता है। जब कोई मरीज या कोई एक्सीडेंट वाला केस वहाँ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उनको उस समय वहाँ के जो डॉक्टर लोग जिनकी ड्यूटियाँ रहती है वो समय पे उपलब्ध न होकर और वहाँ का जो भी स्टाफ है वो यूँ कह देते हैं कि यार अभी फिलहाल यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है और आप मनावर या कोई बड़ी अस्पताल जिसे जिले स्तर पर जाए। इसी स्वास्थ्य में आज शासन इतने पैसे दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था क्यों है? आपको क्या लग रहा है? शासन अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए भरसक कोशिश कर रही है, परंतु यहाँ जो रवैया है स्वास्थ्य विभाग का कह सकते हैं या इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आज की स्थिति में किसानों की क्या हालत है पूरे प्रदेश में? आज किसानों के मुद्दे की विशेष मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। आज किसान हर तरीके से परेशान है। सबसे बड़ी किल्लत है वर्तमान में गेहूं बीज की मूल्य सही, जब किसानों के पास गेहूं होता है, उत्पादन जब होता है तो भाव नहीं होता है, और जब किसान के पास बिक जाता है और जब किसान किसी दुकान के पास खरीदने जाता है तो उसके हजारों कीमत पर अधिक दामों से खरीदकर अपने खेत में बुआई करना पड़ती है। और रही बात की खाद की, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में लगी है, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र के लोगों को उसके लिए व्यवसाय नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे मनावर विधानसभा की 32 गांव की जमीन इस कंपनी ने जब अधिग्रहित की, उस समय उन्होंने कहा था कि हम 32 गांव के लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मुहैया करवाएंगे। बाकी आज की स्थिति ये है, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों से लोगों को लाकर यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, और जब क्षेत्र की जनता जब रोजगार की बात करती है तो ये जनता ये नए मतलब सिरे से खरीद कर देती है। यहाँ की जो अल्ट्राटेक कंपनी की जो भी अधिकारी पदाधिकारी है, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस प्रश्न के तारतम्य में अगर लोकल के लोगों को अगर रोजगार नहीं देते हैं तो मैं अगले 15 दिन के अंदर मैं अल्ट्राटेक के सामने धरना दूंगा। अपने क्षेत्र में ओमकारेश्वर परियोजना की नहर भी निकली है, और उस नहर में हमेशा साफ सफाई को लेकर, नहर के रख रखाव को लेकर बहुत पैसा आता है, लेकिन शायद वो पैसे से वो नहरें साफ नहीं होती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी शासन की लचर व्यवस्था को मैं कहना चाहूँगा कि शासन की लचर व्यवस्था है। शासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए नहर बनाने के लिए, और किसानों को पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पानी नहीं मिलेगा किसानों को तो अपनी ज़मीन की उपज कैसे प्राप्त करेंगे, ज़मीन को पानी कैसे देंगे? जब पानी नहीं मिलेगा
तो फसलें कैसे पैदावार कैसे होगी। तो इसके लिए शासन ने नियुक्तियां अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इसमें सब घोटाले मिलजुल के करते आ रहे हैं। और मैं एनवीडीए को भी कहना चाहता हूँ, ये जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी इनको मैं कहना चाहता हूँ एनडीवी इनके अधिकारियों को कि जितने भी छोटी जो माइनर नहरें हैं, बड़ी नहर तो छोड़ो, बड़ी नहर में तो पानी आ रहा, पर जितने भी माइनर नहरें हैं उसमें कचरा पेड़ पौधे उगाए और उसकी साफ सफाई सही प्रकार से नहीं हो रही, किसान परेशान है। जल जीवन